रुतबा बढ़ाया, करम नहीं तो क्या। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या। गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे वृंदावन बसाया, करम नहीं तो क्या। मुझे वृंदावन बताया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं कमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, नरमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। मैं कमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, नरमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। रहमतों का साया, रहमतों का साया, ये करम नहीं तो मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या। मेरा मर्तबा बढ़ाया, करम नहीं तो क्या। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या। मेरा मर्तबा कैसे बढ़ाया? मैं जो वृंदावन गए एक बार हाथ उठाए, ये करम नहीं है तो क्या। मुझे वृंदावन बुलाया, ये करम नहीं तो क्या। मुझे वृंदावन बताया, ये करम नहीं तो क्या। उस वृंदावन जिसको हम बड़ा सहज में लेते हैं, कई तो बड़ी सहजता से कह देते हैं हाँ आए थे वृंदावन, आते जाते रहते हैं। और ये वृंदावन क्या है? एक बार सब तीर्थों की मीटिंग हुई कि तीर्थों का राजा किसे बनाया जाए। वहां पे ठाकुर जी भी पहुंचे, वृंदावन धाम भी पहुंचा, सभी तीर्थों को बुलाया गया। वृंदावन धाम भी पहुंचा, बिहारी जी पहुंचे तो बोला गया कि राजा किसे बनाया जाए। तो प्रयागराज को राजा घोषित किया गया। प्रयागराज जब राजा बन गए तो एक बार
मीटिंग की गई किसी जरूरी काम से, तो सब तीर्थों को वहां बुलाया गया, सब गए लेकिन वृंदावन नहीं गए। उनको गुस्सा आया कि जब मैं राजा हूं, मैंने कहा है सबको इकट्ठे होने के लिए, तो वृंदावन नहीं आया। इस बात से क्रोधित हो गए। जो योजना बनाई थी, जो मीटिंग रखी थी, वो पूरी हो गई, तो सब जाकर वृंदावन पहुंचे बिहारी जी के पास। ये क्या तरीका है? अब एक राजा ने बुलाया है, सबको आना है, सब आए, तो ये वृंदावन धाम क्यों नहीं आया? वृंदावन क्यों नहीं आया? गोविंद हंसने लगे, कहने लगे प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, और वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है, वृंदावन मेरा घर है। अगर तुझे मिलना हो तो मेरे घर आना पड़ेगा, मैं चल के नहीं जाऊँ। तो भैया ये बात बताओ, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है क्या? आपके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, आपके खास आ सकते हैं। रिश्तेदार दूर के होंगे तो 2-4 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन अगर कोई खास होगा तो रात भी रुकेगा, और जो दिल के पास होगा वो हर उत्सव पे बुलाया जाएगा। जो फंक्शन होगा हमारे वृंदावन में, चाहे राधाष्टमी है, चाहे जन्माष्टमी है, भागते हो ना हर त्योहार पे। जो किशोरी जी के दिल के पास होते हैं उनको उत्सवों पे बुलाया जाता है। जो खास होते हैं उन्हें कभी कभी रात रुकने के लिए बुलाया जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं वो कभी कभी आते हैं, लेकिन कम से कम आते तो है। तो आपको बिहारी जी बार बार बुलाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी उनसे रिश्तेदारी है। और 3 लोकी की सरकार के साथ मैं नीवी मेरे मुर्शद उच्चे उच्चिया नाल में लाई, सदके जावा मैं इन उच्चिया तो जिंदगी में अनार। हम जैसे को उन्होंने अपने घर का रिश्तेदार, अपना मेहमान, अपना खास बना रखा है। मेरा मर्तबा बड़ा मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं करम नहीं उठाया, गिरा तो खुद उठाया, मैं करम नहीं उठाया। किसने वृंदावन बुला लिया आपको? घर के मालिक की हिम्मत नहीं है, जब तक मालकिन न कह दे कि ये मेरे घर में आना चाहिए या नहीं। अगर घर की मालकिन ही कह दे कि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, ये मेरे घर में पैर नहीं रखना चाहिए, तो मालिक की मजाल नहीं है कि वो आने दे। और आपकी मालकिन कौन है? उस राधा रानी का स्वभाव बताऊं आपको क्या है। एक बार यमुना जी का मन किया, होली के दिन चल रहे थे कि ठाकुर जी से होली खेली जाए। जय जय राधे। होली के दिन चल रहे थे, प्रिया प्रीतम होली खेल रहे थे। यमुना जी का मन किया कि मैं भी बिहारी जी के साथ होली खेलने जाऊं, लेकिन वो कैसे जा सकती है? यमुना जी कैसे जा सकती है? उनके मन की भावना, उनके मन के भाव की मुझे भी कन्हैया और किशोरी जी के साथ होली खेलनी है। और ठाकुर जी जब पूरी होली खेल ली, हफ्ता बीत गया, एक दिन होली खेलते खेलते इतनी खेली कि उनके पाँव जो है वो खींच से
भर गए। रंग से, कीच से, सारी दही दूध उनके पाँव में लिपटा है, गंदगी लिपटी है, कीचड़ लिपटा है। अब वो कहने लगे किशोरी जी ऐसा करते हैं, अब होली तो खेल ली, पाँव में कीच लगी है, चलो जाकर यमुना जल में जाके अपने पाँव को धोआ। किशोरी जी कहने लगी चलो। अब यमुना जी के साथ गए, यमुना जी के पास गए, किशोरी जी से कहने लगे किशोरी जी पहले आप पाँव को धो लो। नहीं कन्हैया पहले आप धोइए। यमुना जी का भाव था ठाकुर जी से होली खेलने का। ठाकुर जी ने अपना पहला पैर यमुना जी में डाला। ठाकुर जी ने जब अपने चरण यमुना जल से धो लिए, यमुना जी का भाव पूरा हो गया। अब ठाकुर जी कहने लगे किशोरी जी आप भी अपने चरण धो लें, क्योंकि आपके चरणों में तो बहुत ज्यादा कीच लगी है। किशोरी जी कहने लगी मैं नहीं धोऊंगी। ठाकुर जी कहने लगे किशोरी जी आपके चरणों पे बहुत ज्यादा गंदगी लगी है, कीचड़ लिपटा हुआ है, अपने पाँव को धो लें। किशोरी जी कहती मैं नहीं धोऊंगी। ठाकुर जी कहने लगे कारण, कहने लगे चाहे कीचड़ ही सही, चाहे गंदगी सही, मेरे पैर में, मेरे चरणों में तो आई है, मैं इसको हटा नहीं सकती अपने पास से। हमारी किशोरी जी ऐसी है, चाहे हम गुनाहगार हैं, चाहे हम पापी हैं, चाहे हम अधम हैं, लेकिन किशोरी जी के चरणों में ही पड़े हैं तो हमारी श्री जी अपने चरणों से दूर नहीं कर सकती। ये उनका स्वभाव है। इसीलिए मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, गिरा तो खुद